जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी पर। प्यारे बच्चों, हम लोग आर एस अग्रवाल स्पेशल सीरीज कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 2 एज में क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में पार्ट 6 और ये एज चैप्टर का लास्ट वीडियो है, ठीक ना। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 to 53 क्वेश्चन, ठीक ना। आज पूरे का पूरा एज को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 to 53 पार्ट 6 में, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। आपको पहले भी बताए हैं कि बड़ा या छोटा का मतलब होता है डिफरेंस, क्लियर है। तो ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। अब यहाँ पर आप रेशियो लगा दीजिए। कह रहा है कि बी की आधी आयु मतलब b/2 ए की 1/3 आयु आपस में क्या है, बराबर। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ए और बी के बीच में रेशियो डेवलप करेंगे। a/3 बराबर b/2 है तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 3:2, क्लियर है। तो a और b के बीच में हम लोग रेशियो निकाल लिए 3:2। अब सवाल में निश्चित राशि दिया है, क्या बोल रहा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। तो 16 वर्ष बड़ा है, इसको हम ऊपर रख लेंगे और बड़ा छोटा का मतलब डिफरेंस होता है, यानी ऊपर में डिफरेंस अंतर रहा है। तो यहाँ देखेंगे अंतर कितने का, तो 3 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है सवाल कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, यानी दोनों का उम्र निकालना है। तो ए का निकालना है तो क्या करेंगे, 3 से गुना, और बी का उम्र निकालना है तो 2 से गुना। तो 16 48 और ये 16 दूनी 32। तो ये ए का उम्र हो गया और ये बी का उम्र हो गया। और देख लीजिए 48 और 32 कहाँ है, 48 वर्ष और 32 वर्ष ऑप्शन बी में है, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा बी, क्लियर है। ए का उम्र क्या हो गया वर्तमान में 48 ईयर और बी का कितना हो गया 32 ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 ईयर हो तो जयेश की आयु कितनी है। तो देखिए इस तरह का जब भी सवाल आपसे पूछा जाए तो अगर हम डायरेक्ट इस सवाल को बनाना चाहें तो ये देख लीजिए कि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना है 48 ईयर। तो 48 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 24 बार में कट जाएगा, यानी 24 वर्ष आपका आंसर है इस सवाल का। किसका पूछ रहा है, जयेश का, यानी जयेश का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 24 ईयर। अब ऑप्शन में देखिए कहीं 24 ईयर है क्या, तो 24 वर्ष देखिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये तरीका है इस सवाल को डायरेक्ट बनाने का, लेकिन इस सवाल को कैसे हम बनाते हैं ये भी आपको सीखना है, ठीक ना। तो ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया कि हम 48 को देखेंगे और इस तरह का सवाल जब भी दिखे तो 48 को 2 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको सवाल को बनाते कैसे हैं, तो देखिए पहला जो लाइन है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, यानी अनिल से अनिल बड़ा है और जयेश छोटा है, क्लियर। तो जितना ही छोटा है उतना, जितना वह प्रशांत से बड़ा है तो प्रशांत से जयेश जो है क्या है, बड़ा है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ से एक इक्वेशन डेवलप होगा, क्या है, जे को 2j लिखेंगे, ये जे जो है राइट साइड जाएगा तो प्लस में होगा और ये p माइनस में है, इधर आएगा तो a + p हो जाएगा। अब यहाँ से जयेश का उम्र निकालिए तो a + p/2। एक कौन है, तो a अनिल है और p प्रशांत है, और दोनों के उम्रों का योग आपका प्रश्न में दिया है कि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना है 48 है। तो यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू रख दीजिए, कितना है 48 और बटे में कितना है 2, और इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 24 बार में, यानी आपका जो सवाल का आंसर है देखिए कितना आ गया 24 वर्ष, यानी जयेश का वर्तमान उम्र कितना आ गया 24 वर्ष। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो 24 वर्ष बी है। अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो इस तरह से हम आंसर को फाइंड करते हैं, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है,
ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। ए है और ये बी है। ए का उम्र कितना दिया हुआ है? 36 वर्ष और बी का 16 वर्ष। आगे कह रहा है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। इस सवाल को बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? आप ऑप्शन का यूज कीजिए। ऑप्शन में डायरेक्ट आपको दिख रहा है 4 वर्ष, तो 36 में 4 को जोड़ दीजिए। कह रहा है कितने वर्ष बाद, बाद मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो 4 को ऐड कर दीजिए। ऐसे आप 1 2 3 सभी को चेक कर सकते हैं, लेकिन आप 4 डायरेक्ट देख रहे होंगे, है ना, कि 36 में 4 जोड़िएगा तो कितना आ गया? 40, और 16 में 4 जोड़िएगा तो कितना आ गया? 20। अब इन दोनों के बीच में रेशियो बनाइएगा तो 20 दूनी 40। देखिए 2:1। अब यही पूछ रहा है, कह रहा है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। तो बी की आयु 1 है, तो ए की आयु कितनी आ गई? 2, तो दुगनी हो गई। कितने वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद। यानी आपका आंसर क्या होगा? 4 वर्ष बाद। देखिए 4 ऐड किए तो ये 40 हो गया और ये 20 हो गया, कट कर आ गया 2:1। तो ए दुगना हो गया 20 है, और यही सवाल पूछ रहा है। तो कितने वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 44 को। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ट्रिकी सवाल है, ठीक ना। सवाल कह रहा है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। स्त्री मतलब माता मान लीजिए, एम से डिनोट करते हैं, और पुत्र मतलब सन। क्लियर? तो इन दोनों के बीच का अनुपात दिया हुआ है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यानी पुत्र अगर 1 होगा तो माता की उम्र कितना होगा? 3 गुनी हो गया। और ये वर्तमान में कुछ नहीं दिया है, मतलब वर्तमान का रिलेशन दिया है, अनुपात दिया है। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। यानी पुत्र तो वही है और पिता इनका, यहाँ पर माता बोला गया है और यहाँ पर पिता, अलग अलग दोनों है, इसलिए हम लिख देंगे ऊपर में। क्लियर है? क्या कह रहा है कि 1/6, यानी पिता अगर 6 है तो पुत्र कितना होगा? 1 होगा। अनुपात हम लिख लिए, इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं। तो पिता और पुत्र के बीच अनुपात कितना आ गया? 6:1। क्लियर है? का नियम लगाइए। तो पिता का उम्र कितना होगा? 6, और पुत्र का उम्र कितना होगा? 1। आगे कह रहा कि यदि उसकी पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, यानी यहाँ पर देखिए यही जो लाइन है आपको सवाल को आसान कर देगा, है ना, कि पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता का उम्र जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता जो है माता के उम्र से कितना बड़ा है? 5 वर्ष। यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 साल है, ठीक ना। तो कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ पर एक लॉजिक लगाइए सिंपल, दोनों के बीच में वर्तमान में अंतर कितने का है? 5 साल का है। हम यहाँ पर पिता है और यहाँ पर माता। माता का उम्र पिता का उम्र से 5 साल छोटा कह सकते हैं, या पिता का उम्र माता की उम्र से 5 साल बड़ा। तो अगर पिता को हम 50 साल मानेंगे तो ये कितना साल की हो जाएंगी माता? 45 साल की। आप खुद से वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी उम्र मान लीजिएगा, और दोनों के बीच में अंतर 5 का होना चाहिए। चूँकि माता छोटी है ना, तो इनको कम होना चाहिए, और ये पिता बड़े हैं 5 साल, तो ये ज़्यादा होंगे। अब पिता को आप क्या कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। ये लिखना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, कि पिता को क्या करेंगे? 5 साल पीछे ले जाएंगे, है ना, क्योंकि पिता का रिश्ता देखिए 5 साल पीछे का दिया है। इन दोनों में जब तक कोई रिलेशन नहीं बनेगा आप अनुपात डेवलप नहीं कर पाइएगा। तो उसी रिलेशन को हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो पिता को कहाँ ले जाना है? 5 साल पीछे। तो 5 घटा देंगे, तो 5 घटाएंगे तो देखिए ये कितना आ गया? 45। क्लियर है? अब देखिए तो माता का भी उम्र कितना है? 45, और पिता का भी उम्र कितना आ गया? 45। यानी कह सकते हैं कि अगर 2 व्यक्तियों के बीच में 5 वर्ष का अंतर है तो बड़ा वाले को 5 साल पीछे ले जाइएगा वर्तमान से, तो वो छोटे वाले के वर्तमान उम्र के बराबर हो जाएगा। देखिए ये दोनों क्या है? बराबर है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते। यदि आपको और कॉन्सेप्ट सीखना है तो देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये पिताजी हैं और ये माता हैं। पिता को हमने कितना मान लिया? 40, तो ये कितना हो जाएंगी? 35। अब इसको 5 साल पीछे ले जाएगा तो ये कितना साल का हो जाएगा? 35। और देखिए दोनों बराबर, यानी अगर इन दोनों के बीच में 5 साल का डिफरेंस है तो बड़े वाले को आप 5 साल पीछे ले जाइएगा वर्तमान से, तो माता के वर्तमान उम्र के बराबर हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगा दीजिए, और ये अगर इसको हम हटा दें कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है, देखिए माता छोटी थी, इनको वर्तमान में रखे हैं, और पिताजी बड़े थे, इनको 5 साल पीछे ले गए। तो अभी आपको सिखाया कि 5 साल का अंतर है तो 5 साल पीछे ले जाइएगा, तो दोनों का उम्र आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। क्या बराबर है, क्या नहीं है? तो ये 3 है और ये 6 है, एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा। तो इसको 6 करने के लिए क्या करना होगा, प्रत्येक पद में 2 से गुना, तो ये 6 हो गया और ये कितना हो गया, 2। अब आपका सवाल बेहद आसान हो गया। आपसे सवाल पूछा जा रहा है क्या, कि पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो आइए पुत्र का उम्र निकालते हैं, ये दोनों सेम हो गया। अब यहाँ पर पुत्र वर्तमान में कितना है, 2 है ना, और देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, वर्तमान से कितना साल पीछे गए हैं, 5 साल पीछे, तो नियत राशि कितना है, 5 का, यानी डिफरेंस कितना है दोनों में, 5 का। और यहाँ पुत्र है 2 और यहाँ पुत्र है 1, तो अंतर कितने का है, 1 का, है ना। अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, और पुत्र का वर्तमान उम्र निकालना है तो कितना से गुना करेंगे, 2 से, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। और यही सवाल पूछ रहा था कि पुत्र का वर्तमान उम्र कितना, तो 10 वर्ष। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है 10 वर्ष, तो ऑप्शन ए में 10 वर्ष बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको बेहद आराम से समझ में आ रहा होगा। एक एक कॉन्सेप्ट हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, और ये सब अप्रोच आप परीक्षा में लगाइएगा तो सवाल जो कि आपको हार्ड दिखता था, आज के बाद आपको इजी दिखने लगेगा, ठीक ना। बस आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और एक एक सवाल को खुद से पेन पेपर लेकर बैठिएगा और सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान उम्र कितनी है। गुलजार का उम्र निकालना है, क्लियर है। तो कह रहा है गुलजार की वर्तमान आयु, तो मान लीजिए गुलजार का जो वर्तमान आयु है जी है, कैपिटल जी है, और इसमें से 6 घटाकर, है ना, और यहाँ पर शेषफल का मतलब घटाने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसके बारे में बोला जा रहा है, और उसको कितना से डिवाइड करना है, 18 से, ठीक ना। भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। किसकी आयु प्राप्त होती है, अनूप की। अब देखिए हमको गुलजार का उम्र निकालना है, तो अनूप को यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा, यानी अनूप का वैल्यू कहीं ना कहीं हमको फाइंड करना होगा। अब आइए अनूप के बारे में सोचते हैं, प्रश्न को आगे देख चलते हैं। अनूप कहीं ना कहीं मिलेंगे, क्योंकि गुलजार निकालना है तो अनूप का वैल्यू मालूम होना चाहिए। चलिए देखते हैं। आगे कह रहा है कि महेश की आयु 5 वर्ष है। एक महेश नाम का व्यक्ति है, उसका उम्र कितना है, 5 वर्ष है, क्लियर है। महेश से इसका कोई मतलब नहीं। आगे फिर चलते हैं। आगे कह रहा है कि अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा, देखिए आ गया, है ना, अनूप के बारे में बोल दिया सवाल। क्या बोला है कि अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, और महेश का उम्र हमको मालूम है कितना है, 5 वर्ष, और इससे ये 2 वर्ष छोटा है, यानी कितना साल का हो गया, 2 वर्ष का। अब आपका अनूप का वैल्यू हमारा आ गया कितना, 3 वर्ष। अब यहाँ पर अनूप का वैल्यू रख देंगे, यानी ए की जगह पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, ठीक ना। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो g माइनस 6 बराबर होगा 18 तिया 54, ठीक ना। तो g का मान क्या हो जाएगा, 54 प्लस 6, यानी कितना, 60, यानी गुलजार का वर्तमान उम्र कितना है, 60 वर्ष। क्या है क्या कहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गुलजार का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, और तो वर्तमान उम्र कितना आ गया, 60 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 46, 46 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः होगी। चलिए उम्र निकालना है। तो व्यक्ति को हम मान लीजिए कि वर्तमान में व्यक्ति मतलब पिताजी हैं, और पुत्र मतलब एस है, क्लियर। तो वर्तमान में पिता का उम्र हम f वर्ष मान लें, और पुत्र का उम्र s वर्ष मान लें, तो दोनों का उम्रों का योग कितना दिया हुआ है, 45। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोला जाए कमेंट्स में ज़रूर। आपको हर सवाल को कोई भी प्रॉब्लम हो तो सवाल के साथ आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि इस सवाल में हमको ये तकलीफ़ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। फिलहाल हमारा कोशिश है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट हम बेहतर तरीक़ा से सिखाएं, ताकि आप एक बार में ही सारे कॉन्सेप्ट को सीख जाएं। तो पिताजी और पुत्र के वर्तमान उम्रों का योग कितना है, 45। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल।
तो पिता का वर्तमान में कितना है, एफ है, ठीक ना। तो इनको 5 साल पीछे ले जाएंगे तो 5 घटा देंगे, और पुत्र का एस वर्ष है तो इसमें 5 घटा देंगे तो ये 5 साल पहले चले जाएंगे। तो दोनों का गुणनफल यानी गुना कर दिए, बराबर किसका है, तो कह रहा है कि उस समय उस व्यक्ति का, व्यक्ति मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है, पिताजी के बारे में, तो उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, यानी ये 4 गुना है किसके, तो व्यक्ति का यानी पिताजी के उस समय की आयु का, यानी 5 साल पहले की आयु। तो पिता की 5 साल पहले की आयु क्या है, f-5। देखिए कितना आसान सवाल हो गया, f-5। अब सॉल्व आपको बिल्कुल नहीं करना है, देखिए कटने वाला है तो इसको हटा दीजिए, तो f-5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या आ गया, s-5 का मान कितना, 4, यानी पुत्र कितने साल का होगा, 9 साल का, है ना। अब पुत्र अगर 9 साल है तो बताइए पिता का उम्र क्या होगा, तो दोनों मिलाकर 45 साल के हैं। पुत्र अगर 9 साल है तो पिताजी कितने साल के होंगे, 36 वर्ष के होंगे, ठीक ना। कितने साल के, 36, दोनों मिलाकर 45 होना चाहिए, ठीक ना। तो देख लीजिए पिताजी और पुत्र बोल रहा है, यानी 36 और 9 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पिता पहले पूछा हुआ, व्यक्ति मतलब पिता और उसका पुत्र, तो पहले पिताजी का उम्र 36 वर्ष लिखेंगे और उसके बाद ऑप्शन में क्या है, पुत्र का उम्र 9 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। एक व्यक्ति है और उसकी माता है, तो माता हो गई और व्यक्ति मतलब सन हो गया, इनका पुत्र हो गया। तो माता की आयु का 2/5 भाग है, यानी माता अगर 5 होगी तो पुत्र का उम्र कितना होगा, 2। और ये अगर कुछ नहीं दिया है, मतलब कहाँ का अनुपात है, तो ये वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। तो माता अगर 2 होगी तो उस व्यक्ति की आयु कितना, आधा, यानी 1, ठीक ना। यानी माता दुगना होगी, यही बोलना चाह रहा है, ठीक ना। माता की आयु से आधी, तो माता की आयु अगर 2 है तो पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आधा हो गया। तो उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर अंतर से संबंधित प्रश्न है, तो अंतर को समान करेंगे। अंतर सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो अंतर को सेम करने के लिए आपको बताए थे, क्या बताए थे कि नीचे के अनुपात का अंतर जो होगा वो ऊपर में गुना, और ऊपर के अनुपात का जो डिफरेंस होगा वो नीचे गुना। तो नीचे वाला अनुपात का अंतर कितना है, 1 का, 2 में से 1 गया 1 का, तो ऊपर में 1 से गुना करें चाहे ना करें, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर में कितने का अंतर है, तो 5 और 2 में अंतर 3 का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखिए अंतर सेम हो गया। सवाल कह रहा है कितने वर्ष का अंतर है, तो आइए इधर देखते हैं। सवाल कह रहा है वर्तमान से 8 साल बाद जाइएगा तो कितने वर्ष का अंतर आएगा, 8 वर्ष का, और हम कहेंगे 5 से 6, यहाँ 2 से 3, यानी अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, समान अंतर पर सवाल है ना। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि माता की वर्तमान आयु, तो माता की वर्तमान आयु कितना है, तो 5 से गुना, तो 8 पचे 40 वर्ष, ठीक ना। तो हमको तो नहीं लगता है कि ये सब सवाल पहले हम नहीं किए हैं, बहुत बार ये सब सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी माता का वर्तमान उम्र कितना होगा, 40 वर्ष। देखिए सी में बैठा हुआ है 40, यानी माता की वर्तमान उम्र 40 वर्ष होगा। सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको एक एक सवाल समझ में आ रहा होगा। एकदम गर्दा कर देना है, पूरा का पूरा मैथ आपके मुट्ठी में होगा, ठीक ना। मैथ में पूरा नंबर आपको लाना है। पूरा सवाल आपको अंत तक पढ़ना है। पूरा सवाल को देखिए और उसके बाद उसमें से जो डेटा निकलता है, मैथ निकलता है, बस उसको लिख दीजिए और जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसी के हेल्प से आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 1 से 2 सेकंड 4 सेकंड में आपको हर सवाल का जवाब हो जाएगा, है ना। इतना लिखना नहीं होता है, इतना आपको समझाने के लिए लिखा जाता है, ठीक ना। जब आप इसी सवाल को 4 बार 5 बार बनाइएगा तो आप खुद यहाँ से शॉर्टकट निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही प्यारा सवाल है ना। और बहुत ईमानदारी से आप पढ़िए ताकि आपका परीक्षा में सवाल बनने लगे, है ना। तो सवाल कह रहा है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। एक स्नेह है और उनके एक पिताजी हैं, ठीक ना। और इनके बीच में अनुपात दिया है
कुछ नहीं दिया है, मतलब वर्तमान का उम्र का अनुपात है। क्या बोल रहा है कि अपने पिता की आयु का छठा भाग है, यानी पिताजी अगर 6 होंगे तो ये 1 होगा। क्लियर है? पिता के छठा भाग है तो इसको 6 से भागा दीजिएगा, 1 आ जाएगा। तो ये स्नेह और उसके पिता के बीच में उम्र निकल गया। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु बीमल की आयु से, अब देखिए स्नेह के पिता की आयु का तुलना किससे किया गया है? स्नेह से नहीं किया गया, बीमल की आयु से किया गया। यानी एक स्नेह के पिताजी हैं, है ना, यहाँ पर एफ से डिनोट किए हैं तो यहाँ भी एफ से ही डिनोट कर रहे हैं, और एक बीमल है, ठीक ना। और दोनों के बीच में अनुपात कहाँ का है? तो 10 वर्ष बाद का, 10 वर्ष बाद का। क्या बोल रहा है कि स्नेह के पिता की आयु बीमल की आयु से दोगुनी है, यानी बीमल अगर 1 है तो पिताजी कितने साल के होंगे? 2, दुगना हो गया। यदि बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? आपसे सवाल पूछा गया है स्नेह के बारे में, ठीक ना। तो स्नेह कहाँ पर बैठा हुआ है? यहाँ पर बैठा हुआ स्नेह। और स्नेह किससे लिंक है, किससे रिलेटेड है? तो फादर का, यानी जब तक पिताजी का उम्र नहीं आएगा स्नेह का उम्र हम नहीं निकाल पाएंगे। आगे चलते हैं। पिताजी किस पर डिपेंड है? बीमल पर, यानी बीमल का उम्र होगा, पता रहेगा, ही हम फादर का यानी स्नेह के पिता का उम्र निकाल सकते हैं। तो सब एक दूसरे पर लिंक है। तो चलिए बीमल के बारे में दिया हुआ है सवाल में, क्या सवाल कह रहा है कि यदि बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया। अब आप ही बताइए कि किसी व्यक्ति का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, तो 8वां जन्मदिन का मतलब क्या है? उस समय बीमल 8 साल का रहा होगा 2 साल पहले, तो वर्तमान में बीमल का उम्र कितना रहा होगा? 10, यानी वर्तमान में बीमल कितना? 10 साल का है। और हमको जाना कहाँ है? जहाँ का अनुपात है, यानी 10 साल बाद। तो 10 साल का वर्तमान में, 10 साल और आगे, यानी बीमल का उम्र कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कब? 10 साल बाद। तो बीमल का उम्र का तुलना बीमल से, यानी हम कहेंगे 10 साल बाद बीमल कितना? 1, और निकालना है स्नेह के पिता का उम्र, यानी 2 से गुना, यानी कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। ये किनका निकल गया? एफ का वैल्यू निकल गया। और ये कहाँ का निकला? 10 साल बाद का। तो बताइए कोई व्यक्ति 10 साल बाद 40 साल का है तो वर्तमान में कितना साल का होगा? 30 साल का। तो ये कौन है? पिताजी हैं। और हम कहेंगे वर्तमान में कितना है? 6 है। वर्तमान का तुलना वर्तमान से, ठीक ना, पिताजी का तुलना पिताजी से, और स्नेह की उम्र निकालना है, यानी 1 से गुना कर देंगे। तो ये किसका उम्र आ जाएगा? स्नेह का। और ये देखिए कितना बार में कटेगा? 5 बार में, यानी स्नेह का उम्र कितना आ गया? 5 वर्ष। अब इससे आसान कोई मेथड नहीं होगा, आप आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है, सब एक दूसरे से रिलेटेड था। इसलिए पहले हम क्या देखें, किसका निश्चित राशि दिया है, तो बीमल का निश्चित राशि दिया हुआ था, और बीमल से हम इसका वैल्यू निकाल लिए उनके पिता का, और उसके बाद स्नेहल तक पहुंच गए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है 5 वर्ष, तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। सवाल कह रहा है कि एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में है। 10 वर्ष बाद, है ना, पिता और पुत्र का उम्र का अनुपात दिया है कितना? 5:3 दिया है। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पहले इनके उम्र का अनुपात दिया है 3:1। आगे कह रहा है तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए अनुपात में ही सवाल पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट अनुपात का जवाब अनुपात से दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा रीजनिंग लगाइएगा। 10 साल बाद और 10 साल पहले में अंतर कितने साल का है? 20 साल का है। तो 20 साल का गैपिंग है, तो यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है? 2 का है। और यहाँ भी कितने का है? 2 का है। हम रेशियो का आंसर रेशियो से दे रहे हैं, ठीक ना, इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सोच सकते हैं। तो ये 20 साल का गैप का मतलब क्या है? 2, यानी 2 का गैप मतलब 20 साल। तो हमको 10 साल बाद में है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु। तो 10 साल बाद में कोई व्यक्ति है उसको वर्तमान में लाइएगा, यानी पीछे लाइएगा। तो 2 का मतलब 20 साल, तो 10 साल पीछे लाना होगा, यानी 10 का मतलब 1 यूनिट प्रत्येक में से घटा दीजिए। तो इसमें से घटाइएगा तो 5 क्या हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया
आपके पिताजी और ये हो गए पुत्र, और इन दोनों के बीच में अनुपात वर्तमान का आ गया, ठीक ना। वर्तमान में कितना का अनुपात आ गया, 2:1। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, वर्तमान में पुत्र तथा पिता, तो हमने क्या लाया वर्तमान में, पिता और पुत्र का। तो वर्तमान में आप चले जाइए और पुत्र का और पिता का उम्र का अनुपात लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1:2। अब देखिए किस ऑप्शन में 1:2 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऐसे सवाल को आप बना भी सकते हैं, लेकिन इसी मेथड से बनाने का कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। अनुपात का जवाब हम अनुपात से दिया जा सकता है। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि इस समय यानी वर्तमान के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक ना। मीना की आयु अपने बेटी की आयु से 8 गुनी है। मीना है और इसकी बेटी को हम डी मान लेते हैं, डॉक्टर। क्लियर है। कितना गुनी है, 8 गुनी है बेटी की आयु से, यानी बेटी अगर 1 होगी तो मीना कितना, 8 गुनी 8:1 आ गया। ये कहाँ का रेशियो दिया है, वर्तमान का। आगे क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 है, ठीक ना। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो पहले अंतर को सेम करेंगे। तो अंतर को सेम करने का नियम आपको क्या बताए हैं, अंतर को सेम करना, ऊपर का अंतर नीचे गुना, नीचे का अंतर ऊपर गुना। ऐसे देखिए अंतर सेम ही लग रहा है ना। 8 से 10 में अंतर कितने का, 2 का, और 1 से 3 में अंतर कितने का, 2 का। और यहाँ पर अंतर निश्चित राशि कितना, वर्तमान से 8 साल बाद जाइएगा तो अंतर कितने साल का होगा, 8 साल का। क्लियर। और यहाँ रेशियो में अंतर देखिए, 10 और 8 में डिफरेंस 2 का, 3 और 1 में डिफरेंस 2 का। अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। और क्या बोल रहा है, मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु मतलब 8 से गुना। अब इसको काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, और 8 चौका 32 वर्ष, यानी मीना की वर्तमान आयु क्या आ गया, 32 वर्ष। अब ऑप्शन देख लीजिए कि 32 वर्ष कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है 32 वर्ष। देखिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो देखिए कितना आसानी से हम सवाल को बना पा रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट को सीख लेना है, और उसके बाद 50, 60, 100 सवाल आप लगा लीजिएगा। हर एक सवाल आप बिना कॉन्सेप्ट को याद किए हुए, रटे हुए आप बना सकते हैं, केवल प्रैक्टिस के दम पर, ठीक ना। प्रैक्टिस है तो हर चीज़ आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक ना। एक एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा और आप डायरेक्ट सवाल को बनाना शुरू कर दीजिएगा। इस तरह का सवाल हम लोगों ने काफ़ी बार लगाया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन है 32 वर्ष। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात, एक राकेश है और एक योगेश है, ठीक ना। आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:3। ये कुछ नहीं मतलब वर्तमान का दिया हुआ है अनुपात। क्लियर है। आगे कह रहा है कि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। आयु का योग कितना है, 28, और हम कहेंगे दोनों का आयु का योग कितना, 4 + 3 7। योग का तुलना योग से, और यहाँ से क्या निकालेंगे, राकेश का निकालना है तो कितना से गुना, 4 से, और योगेश का निकालना है तो 3 से। 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 4 12। ये राकेश हो गया और ये योगेश हो गया। क्लियर है। तो दोनों का वर्तमान उम्र हम निकाल लिए। आगे क्या कह रहा है कि 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो क्या है। आइए, बहुत आसान है सवाल। वर्तमान में हम पहुंच गए हैं, तो जहाँ का बोलेगा वहाँ का उम्र हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो 16 वर्ष बाद बोला तो ये राकेश है और ये योगेश है। इसका वर्तमान उम्र कितना है, 16, और योगेश का वर्तमान उम्र कितना है, 12। अब 16 वर्ष बाद यानी दोनों में कितना का वृद्धि, 16 वर्ष का, ठीक ना। बाद मतलब आगे ले जाएंगे यानी प्लस करेंगे, तो करिएगा तो ये कितना हो गया, 32, और ये कितना हो गया, 28। अब अनुपात निकाल दीजिए, काटिए इसको, तो 8 चौका 32 और 7 चौक 28, यानी 8:7 आपका क्या होगा आंसर। कहीं है क्या, 8:7, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक ना। दोनों का 16 वर्ष बाद का आयु का अनुपात क्या होगा, 8:7। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। एक पिता है और उसका एक पुत्र है,
और कह रहा है कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र से दुगनी है, यानी पुत्र अगर 1 होगा तो पिता 2 होगा, दुगनी हो गया। और वर्तमान का ये उम्र दिया हुआ है अनुपात में। क्लियर है। आगे कह रहा है कि यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्र का उम्र दे दिया है 20 वर्ष, हम कहेंगे पुत्र का अनुपात में कितना 1, जो निश्चित राशि है सवाल में ऊपर और जो अनुपातिक राशि है उसे नीचे रखते हैं। ठीक ना, तुलना कर दिए पुत्र का वर्तमान उम्र से पुत्र के वर्तमान उम्र का। क्लियर है। और यहाँ से हम पिताजी का उम्र निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो 20 दूनी 40, ये किसका उम्र आ गया? पिताजी का। आगे क्या कह रहा है? तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? तो बेहद आसान सवाल है, ऑप्शन का यूज कर लीजिए, है ना। ये पिता का उम्र हो गया और ये पुत्र का वर्तमान में कितना, ये 40 है और ये तो 20 दिया ही है। अब सवाल कर रहा है कि कितने वर्ष पहले पुत्र की आयु से 3 गुना होंगे पिताजी। तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, 10 घटा कर देखिए, डायरेक्ट दिखने लगेगा। सवाल जैसे जैसे बनाइएगा आपको ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। ठीक ना, तो 10 घटा के देख लीजिए, अगर 10 से नहीं आएगा तो फिर हम और भी ऑप्शन का हेल्प लेंगे। तो यहाँ भी 10 घटा देंगे। अब आप पूछेंगे कि घटाए क्यों, है ना, लेस क्यों किए? तो कह रहा है कितने वर्ष पहले, पहले का मतलब क्या होता है? माइनस। अब घटाइएगा तो पिताजी कितना हो गया? 30 और ये कितना हो गया? 10। अब अनुपात बना के देख लीजिए, देखिए पुत्र के उम्र से ये 3 गुना है। यही तो पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। तो कितने वर्ष पहले हो जाएगा? 10 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ तक आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा सवाल, है ना। अब चलिए आज के इस सेशन का हम अंतिम सवाल को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, और इसी के साथ हम लोग एज को भी समाप्त कर लेंगे। ठीक ना, एज चैप्टर जो है आर.एस. अग्रवाल का वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अंतिम सवाल को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को। बहुत ही आसान तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है 53। चलिए क्या बोल रहा है सवाल? मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। देखिए कल वाला ही ये सवाल आ गया है ना, खुश होने की ज़रूरत है, कल वाला ही रिपीट कर गया। ठीक ना, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1.1/3 गुना है। अब इसको बोले थे, है ना, अगर आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको बताया था कि इस अनुपात को सही कर लीजिए। तो 3 एकम 3 1 4/3 आपको बताए थे कि ऊपर वाला जो होता है ये वर्तमान उम्र होता है और ये जो होता है विवाह के समय का उम्र होता है। अब सवाल कह रहा है कि मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। तो ये लाइन का मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में और विवाह के समय के उम्र में मिशेल का जो अंतर है उम्र का वो 9 साल है, ये सवाल में कह रहा है। ठीक ना, और हम कहेंगे अनुपात में कितना है? तो 1 का। वर्तमान में मिशेल 4 साल का है और विवाह के समय उसका उम्र 3 है। तो अनुपात में कितना का अंतर हो गया? 1 का। ठीक ना, तो यहाँ से मिशेल का हम वर्तमान उम्र निकालेंगे तो 4 से गुना करेंगे। तो ये क्या हो गया? मिशेल का वर्तमान उम्र निकल गया। कितना हो गया? 36 वर्ष। कितना आ गया? 36 वर्ष। अब यहाँ से सवाल आपके लिए बेहद आसान हो गया। सवाल आगे क्या कह रहा है, पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। मिशेल की एक पुत्री है जी, है ना, और पुत्री की जो आयु है मिशेल की आयु का 1/6 भाग है, यानी कितना? 6 वर्ष। मिशेल की पुत्री का उम्र कितना आ गया? 6 वर्ष। आगे क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो बताइए 2 वर्ष पहले जो पुत्री होगी, है ना, 2 वर्ष पहले आयु कितनी होगी? तो 6 वर्तमान में है और 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। और देखिए सवाल कितना आसानी से बन गया, यानी 2 साल पहले, 2 साल पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो 4 वर्ष। ऑप्शन आपका 4 वर्ष होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 4 वर्ष। तो 4 वर्ष कहीं नहीं दिया है, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 4 वर्ष नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग इस प्रकार से आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 2 एज को समाप्त कर लिए, बेहद ही आसान तरीका से। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारे साथ जुड़कर, और आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आप लोग हर एक वीडियो को बहुत सारा प्यार दिए हैं, बहुत सारा दुलार दिए हैं, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपना प्यार और सपोर्ट दुलार बनाए रखेंगे। ठीक ना, तो अगला चैप्टर हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल का, और आर.एस. अग्रवाल का जो भी सवाल
हम करवाएंगे, आपको बेहद ही अच्छा लगने वाला है। बहुत आसान मेरा मेथड होता है और मेरा तरीका क्या है कि आप तक मैथ पहुँचे, है ना। जिस मैथ से आप डरते थे उस मैथ से आप प्यार करने लगे, मैथ को आप 4 घंटा 5 घंटा देने लगे, ताकि आपके पास मैथ का जो कॉन्सेप्ट है बेहद ही सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप हो जाए, ठीक ना। तो यही मेरा प्रयास है। आप भी इस प्रयास को थोड़ा सा बढ़ाइए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अंत तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं लगता, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। और अगर आपको हमारा मेहनत, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा पढ़ाने का अंदाज बढ़िया लग रहा होगा तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक आप कीजिएगा तो हम सभी को बहुत मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं, है ना। जो ज़रूरतमंद बच्चे होंगे जिनको मैथ्स ज़रूरी है और वो महंगे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन तक इन वीडियो को पहुंचाने का आपका जिम्मेवारी भी है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, पार्टनरशिप में, ठीक ना, एक नए उत्साह से, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। वंदे मातरम।